आप देख रहे हैं न्यूज यूपी 72। हमारी उपस्थिति इस वक्त जनपद प्रतापगढ़ के रामपुर खागल गांव में है। आज यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर सरकार जी का आगमन हुआ। ऐसे में आप लोग देख सकते हैं भारी जन सैलाब में यहाँ पर श्रद्धालु उपस्थित है। जो श्रद्धालु उपस्थित है उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ? आशीष मिश्रा। आज धीरेन्द्र बागेश्वर सरकार जी का प्रतापगढ़ में आगमन हुआ है, क्या कहना चाहोगे आप? क्या देखिए, उत्साह? ये प्रतापगढ़ की जो धरती है, ये समझ लीजिए एक प्रकार से तृप्त हो गई है जी जी बागेश्वर धाम के आने से। जी जी और यहाँ के लोगों में इतना उत्साह है, इतना उत्साह ना, इतनी भीड़ कभी नहीं हुई। इतनी दिन कथा चली है, जी जी लेकिन आज बहुत ज्यादा भीड़ है। जी तो लोगों को उनके प्रति बहुत ज्यादा प्रेम है, जी जी आस्था बहुत अच्छी है। जी। अच्छा, इससे पहले और उपस्थित मतलब यहाँ पर स्थापना वो हाँ आए थे या नहीं इससे पहले? हाँ, इसके पहले मनोज तिवारी जी आए हैं और कुछ गायक भी आए हैं, लेकिन उतनी भीड़ नहीं हुई जितनी भीड़ आज है। बागेश्वर आज सरकार के आने से? हाँ, बहुत ज्यादा उनकी आस्था बहुत है और लोगों की आस्था बहुत ही ज्यादा है उनके प्रति। अच्छा, उनके आने से इतनी भीड़ क्यों है और पहले भी जब आए थे? हाँ, उसका मतलब ये है कि जैसे उनके धाम में कोई भी जाता है, वहाँ बागेश्वर धाम में अपनी अर्जी लगाता है, 100% उसको जो चीज़ के लिए जाता है उसका लाभ मिलता है। तो वो आस्था ऑटोमेटिक बनी हुई है और लोगों के अंदर है, इस वजह से भी यहाँ जाता जो है। अर्जी लगाने वाली प्रक्रिया है या क्या यहाँ भी वो प्रक्रिया है कि बस? नहीं, नहीं, वो प्रक्रिया यहाँ नहीं है। यहाँ सिर्फ आए हुए हैं, लोगों को अपना आशीर्वाद देके चले जाएँगे। तो ऐसे में क्या कहना चाहोगे उनके लिए आप? मैं तो यही कहूँगा, वो बागेश्वर धाम जो है, वो साक्षात भगवान के रूप में एक मानव है। जय बागेश्वर धाम की! बागेश्वर धाम की! इनकी कथाओं से आप कितने दिनों से जुड़े हैं? मैं लगभग 3 साल से हूँ। मैं जा तो नहीं पाया धाम अभी तक, आशीर्वाद तो नहीं प्राप्त हो पाया है, लेकिन मेरी आस्था बहुत ही ज़्यादा है और मैं कोशिश करूँगा आने वाले समय में इनके धाम ज़रूर पहुँचूँ। इनकी कथा सुनकर अंदर कौन सी भावना आती है? क्या? देखिए, सबसे पहले बोलते हैं कि दुनिया में माँ-बाप ही भगवान होता है। तो जो इंसान इस दुनिया में जन्म लिया है, तो किसी कोख से लेता है, उसके लिए वही भगवान होता है। इनके अंदर ना कोई ढोंगपन है, ना कोई दिखावा है, एकदम सिंपल रूप में रहते हैं और लोगों के कष्ट को हरते हैं। चमत्कार भी होता है? हाँ, चमत्कार मतलब है कि आशीर्वाद देते हैं तो 100% चमत्कार मिलता है और लोगों की समस्याएँ पहले से ही जान भी लेते हैं। जो अब हनुमान जी की बताते हैं कृपा है, 100% कृपा है। ऐसा कितने दिनों से करीब ये प्रक्रिया बागेश्वर सरकार से चल रही है जो लोगों की समस्या बिना बताए जान लेते हैं? मैं तो मेरी जानकारी में जो आई है लगभग 2-3 साल से ही आई है। अब उसके पहले मैं नहीं बता सकता, लेकिन 2-3 साल से मैं जानता हूँ। तो मेरे कुछ मित्र गए भी हैं, कुछ समस्याएँ थी, किसी को कोई बीमारी थी, तो ठीक भी हुई है। आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ? नहीं, अभी तो मैं नहीं जा पाया हूँ, लेकिन हाँ, जब से मैं इनकी श्रद्धा थोड़ी बहुत करता हूँ, तब से मुझे जैसे मेरे बॉडी में हल्का पेन था, रिलीफ मिला है। भैया आपका क्या नाम है? सोनू कुमार निषाद। आज अपने प्रतापगढ़ में बागेश्वर सरकार जी का आगमन हुआ है। कैसी अंदर उत्तेजना आपके? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा उत्तेजना है हम लोग को और बहुत ज्यादा इंतजार भी था कि यहाँ पे आए, दर्शन दिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, और हम लोग की जाने की इच्छा है और जाना भी चाहते हैं और बहुत जल्द जाएंगे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। क्या कहना चाहेंगे आज प्रतापगढ़ में आगमन हुआ है? मेरा नाम राजेश सिंह है। जी जी यहाँ तो कुंभ से ज्यादा मेला लगा है, केवल दर्शन के लिए बाबा जी की। जी। बाबा में इतनी प्रोत्साहन है कि उनको बगैर हम लोग आना नहीं चाहते, लेकिन वो बुला लेते हैं। हाँ, ऐसे क्या कुछ है जो आप आना नहीं चाहते बुला लेते हैं? कैसे आपको ये सब भगवान पता की चला? महिमा है, ये भगवान से कम नहीं है। अच्छा, भगवान से कम नहीं है। जी नहीं, तो आज बागेश्वर के सरकार के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या संदेश देना चाहोगे आप? संदेश वही है कि जो जैसे कर रहा है वैसे ही करते रहे, एक हिंदू राष्ट्र जगा रहे हैं। तो इनकी कथाओं से, जैसे आप कथा सुनते हैं, कथा सुनने के बाद आपको कौन सा ज्ञान मिलता है? किस प्रकार का ज्ञान? हम लोग बहुत ज्ञान मिलता है इनसे, बहुत प्रेरणा मिलती है हमको। जैसे है, जैसे भाई साहब ने बताया कि पहले इन्होंने माँ बाप के लिए बोला है, तो सबसे फर्स्ट काम वही है। जैसे देखिए, कलयुग में कहा जाता है कि हनुमान जी जीवित हैं। तो हमारे बागेश्वर धाम महाराज ये जरूर बोलते हैं कि इस समय जो कलयुग चल रहा है, इसमें सनातन धर्म एकदम खत्म होता जा रहा है, लोगों की आस्था खत्म होती जा रही है। लेकिन हमारे हनुमान जी, जिसके भक्त हमारे क्या कहते हैं सनातन महाराज भी हैं, हमारे बागेश्वर धाम भी हैं, तो ये समझ लीजिए कलयुग में हनुमान जी का जो कृपा है, देवी कृपा जिसे कही जाती है, वो हमारे बागेश्वर धाम जी को प्राप्त है। उस शक्ति से वो लोगों का निवारण करते हैं। अच्छा, आज जैसे कि अपने प्रतापगढ़ में बागेश्वर सरकार जी का आगमन हुआ और ये जो जनसैलाब दिखाई दे रहा है, ये जनसैलाब देखकर आपको क्या संदेश प्राप्त हो रहा है कि जो कलयुग है ये बढ़ेगा या घटेगा? देखिए, कलयुग तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारे जैसे भारत देश में कुछ ऐसे संत हुए हैं, जैसे हमारे बागेश्वर धाम महाराज जी, जो लगातार लोगों के अंदर सनातन का
प्रचार भी कर रहे हैं, लोगों के कष्ट को भी हर रहे हैं। क्योंकि आज के पहले हमारे यहाँ राम राज था, तो राम राज काल में कोई पाप नहीं था। आज जितना पाप बढ़ गया, कोई भाई भाई का नहीं हो रहा है, कोई बहन भाई का नहीं हो रही है, कोई बेटा माँ बाप का नहीं हो रहा है। लोग पिकनिक मनाना चाहते हैं लेकिन आस्था नहीं रखना चाहते। जैसे कि आप कहीं भी देखते होंगे, कोई धाम में जाता है तो धाम में जाते वक्त उसके सबसे पहले मोबाइल होती है सेल्फी लेने के लिए, उसकी आस्था नहीं होती है। तो हमारे बागेश्वर धाम महाराज जी यही कहते हैं कि आप हनुमान जी के प्रति आस्था बनाइए, आप धाम में अर्जी लगाइए, आपके कष्ट ऑटोमेटिक टल जाएंगे। और वाकई में ऐसा होता है, कष्ट टल जाते हैं। एक प्रश्न और है, अभी इस टाइम वर्तमान समय में सबसे ज्यादा राम राज चल रहा है या कलयुग चल रहा है? अभी तो ये मान के चलिए कलयुग ही चल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा राम राज चल रहा है। राम राज तो तब आएगा जब हमारे भारत का हर एक युवा सनातनी होगा और हर एक युवा अपने माँ बाप को ही भगवान मानेगा। क्या लगता है आज अपने प्रतापगढ़ में महाराज जी का आगमन हुआ है, इससे क्या लगता है कुछ युवाओं पर कितना परसेंट बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे हमारी एक पहली पाठशाला होती है शिक्षा, तो शिक्षा में एक गुरु का होना आवश्यक होता है। अगर बच्चे को कहा जाए आप जाके कहीं पढ़ाई कर लो, पढ़ाई नहीं कर सकता है। आज के पहले एक गुरुकुल शिक्षा हुआ करती थी, आज एक अंग्रेजी शिक्षा अपने देश में आ गई है। लोग एजुकेटेड तो हो जा रहे हैं, लेकिन एजुकेटेड होने के साथ साथ सबसे ज्यादा माँ बाप वृद्धाश्रम में जा रहे हैं। तो जो पहले गुरुकुल शिक्षा हुआ करती थी, उसमें हर आदमी के अंदर प्रेम भाव हुआ करता था, आदमी को पूछता था। वही हमारे बागेश्वर धाम महाराज जी भी कर रहे हैं। उनका कहना साफ साफ है कि जो हमारे सनातन, मतलब जो हमारे आज के पहले 100 साल 2-4 साल 500 साल पहले जो हमारे क्या कहते हैं गुरुकुल की शिक्षा हुआ करती थी, तो लोगों को किसी प्रकार के खाने पीने की कमी नहीं हुआ करती थी। आज जब से कलयुग आया है, कोई हत्या कर रहा है, कोई पाप कर रहा है, कोई देखिए पैदे बच्चे भी हो रहे हैं, कोई अपंग हो रहा है, तो भगवान का एक कहते हैं देवी आपके ऊपर कोई प्रहार किया जा रहा है, उसको हमारे भगवान जी दूर करते हैं। अच्छा, जैसे माँ बाप की आप बात की, इस पे एक प्रश्न ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि माँ जो होती है वो 5 लड़कों का पेट भर देती है, कि 5 लड़के अपनी माँ और बाप का पेट नहीं भर पाते। इस पे आप क्या हाँ, कहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं इस पे कहूँगा कि देखिए एक माँ होती है, दिन पर देखिए पीढ़ी दिन पीढ़ी हर आदमी की पीढ़ी बढ़ती है। एक माँ बाप के लिए एक बेटा जब पैदा होता है, तो उसकी बहुत आस होती है कि मेरा बेटा पढ़ेगा आईएएस बनेगा, मेरा बेटा बनेगा पुलिस कमिश्नर बनेगा, कुछ भी बनेगा। लेकिन वही बच्चे जब आईएएस कलेक्टर बन जाते हैं, तो माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। क्यों भेज देते हैं? क्योंकि उनको सनातन का ज्ञान नहीं हुआ। उनको ज्ञान किस चीज़ का हुआ? अंग्रेजी शिक्षा का। तो अंग्रेजी शिक्षा ने क्या कर दिया? उनको बेघर कर दिया। वो सिर्फ अपनी फैमिली को पालना जानते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं। माँ बाप को मानते ही नहीं मेरी फैमिली है, वो मानते हैं कि बस सिर्फ मेरी पत्नी मेरी फैमिली है, और उसी को साथ में रखते हैं और माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं। तो हमारे यहाँ जो गुरुकुल की शिक्षा पहले हुआ करती थी, तो गुरुकुल की शिक्षा में ऐसा हुआ करता था, ज्ञान दिया जाता था कि माँ बाप ही आपके पहले भगवान है, पहले गुरु हैं। अगर इनका आप ख्याल रखेंगे तो भगवान ऑटोमेटिक आपको आशीर्वाद देगा, क्योंकि माँ बाप का तार सीधे भगवान से जुड़ा होता है। हमारे बागेश्वर धाम महाराज भी यही कहते हैं कि माँ बाप का जो है सीधा तार भगवान से जुड़ा होता है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।